लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि औरत पर पर्दा फर्ज है। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताना चाहता हूं कि लफ्ज़ औरत ही ये बतलाता है कि पर्दा है। औरत, फीमेल, उर्दू में क्या कहेंगे? औरत। हिंदी में क्या कहेंगे? स्त्री। इंग्लिश में कहेंगे वोमेन। उर्दू और अरबी ये दोनों लफ्ज़ क्या है? औरत। और ये औरत का लफ्ज़ इतना मशहूर हुआ कि हिंदी की जो किताबें हैं सिलेबस, उसमें भी यही पढ़ाया जाता है। छोटे ओ से ओखली, बड़े ओ से औरत। खुद हिंदू सिलेबस में भी यही लिखा है, औरत। लेकिन औरत का माना क्या होता है? औरत का माना ही होता है सतर। औरत का माना ही होता है छिपाई जाने की चीज। औरत का माना होता है, खुलकर सही माना बता दूं, औरत का माना होता है नंगा या नंगी, और नंगी चीज को छिपाया जाता है। जो चीज बरहना हो उसको छिपाई जाती है। तो औरत के माना क्या होते हैं? नंगा या नंगी, उसको छिपाया जाए। कुरान करीम की आयत से समझाने की कोशिश करता हूं। सलासतु औरातिन लकुम, यह है कुरान करीम की आयत का एक टुकड़ा। देखिए, औरत का प्लूरल इस्तेमाल हुआ है। थोड़ी सी स्पीड हमारी डाउन होगी, बाद में हम फिर अपने लबो लहजे में आएंगे। पहले समझ लीजिए, सलासतु औरातिन लकुम, औरत का प्लूरल इस्तेमाल हुआ क्या है? औरात। औरत सिंगुलर और औरात प्लूरल। 3 वक्त ऐसे हैं जो नंगे हैं। अब भौंडा तर्जुमा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसका तर्जुमा मैं यूं कर रहा हूं, सलासतु औरातिन लकुम, 3 टाइम्स। 3 औकात, 3 वक्त ऐसे हैं जो पर्दे के वक्त हैं। इन पर्दे के वक्तों में, इन नंगे वक्तों में तुम किसी के घर न जाया करो। अल्लाह ताला ने, कुरान कह रहा है, अल्लाह ताला ने जो आदाब सिखलाए हैं कि किसी के घर जाओ तो पहले दरवाज़ा खटखटाओ, जब वो दरवाज़ा खोले तो सलाम कह के अंदर जाओ। वहीं पर अल्लाह ताला ने ये भी बताया कि 3 वक्त ऐसे हैं जो पर्दे के वक्त हैं, उन वक्तों में तुम किसी के घर न जाया करो। और वो 3 वक्त पर्दे के वक्त जो हैं, जो नंगे वक्त औकात कहलाते हैं, बरहना नंगे औकात, वो क्या हैं? नमाज फजर से पहले, पहला वक्त। फजर की नमाज से पहले तुम किसी के घर मत जाओ। भाई, शौहर बीवी हैं, लेटे हैं, आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, आप किसी के घर इस वक्त नहीं जाइए। मना किया है फजर की नमाज से पहले किसी के घर जाने से। नमाजे इशा के बाद किसी के घर मत जाओ। 2 वक्त हो गए। नमाजे फजर से पहले किसी के घर मत जाओ, और इशा की नमाज के बाद किसी के घर मत जाओ, क्योंकि इशा की नमाज के बाद वक्त जो होता है वो सोने का वक्त होता है। हमारे यहाँ इशा की नमाज का वक्त गुलछर्रे उड़ाने का वक्त होता है, क्रिकेट खेलने का वक्त होता है, पूरी रात कैरम बोर्ड खेलने का वक्त होता है। और ख़ास आपके यहाँ ना हो, लेकिन बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, जैसे हम लखनऊ के हैं, बम्बई वगैरह में चले जाओ, दिल्ली, तो वहाँ तो बड़ा अजीब मामला है। और रात दिन शुरू ही होता है ईशा के बाद से। वहाँ 2 वक्त हो गए। नमाज फजर से पहले किसी के घर मत जाओ, ईशा की नमाज के बाद किसी के घर मत जाओ। और तीसरा पर्दे का वक्त क्या है? दोपहर में, ज़ोहर की नमाज के बाद जब आदमी कैलूला करता है। ये कैलूला सुन्नत है। अल्लाह के रसूल और आपके सहाबा कभी कैलूला छोड़ते नहीं थे। कैलूला का मतलब समझते हैं ना? दोपहर का खाना खाने के बाद
थोड़ी देर के लिए दाहिनी करवट से सोना, लेट जाना, आराम करना, ये सेहत के लिए भी ज़रूरी है, तंदुरुस्ती के लिए भी ज़रूरी है। हमारी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी ने आज हमको इससे महरूम कर दिया है, वरना ये सुन्नत है कैलूला। तो दोपहर में कैलूले के वक्त तुम किसी के घर मत जाओ। तो ये 3 वक्त पर्दे के वक्त बताए हैं, किसी के घर इन वक्तों में नहीं जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, ज़रूरी हो, किसी की तबीयत ख़राब हो, फ़ोन करके बुला रहा हो, तो देखिए मजबूरी में फिर कुछ कंडीशनें बन जाती हैं। मजबूरी में फिर फिर इतनी मजबूरी कि जान जा रही हो, कोई चीज़ नहीं मिल रही हो, तो ऐसी सूरत में तो फिर खिंजीर का, सूअर का गोश्त भी हलाल हो जाता है जान बचाने के लिए। वो फिर मजबूरी की एक कैफियत दूसरी हो जाती है। मैं यहाँ जो कैफियत बतला रहा हूँ वो ये है कि मजबूरी हो तो अलग बात है, वरना इन 3 औकात में किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ? औरत, और उसका प्लूरल औरात। सलासतु औरातिल लकुम, 3 वक्त ऐसे हैं जो नंगे व औकात हैं, इनको पर्दे की ज़रूरत है, यानी इन औकात के अंदर तुम किसी के घर न जाओ। आपका घर बहुत आलीशान बना हो लेकिन दरवाज़ा ना हो तो उस घर की कोई हैसियत नहीं, क्योंकि कोई भी चोर चोरी कर सकता है। इसका मतलब यह है कि आपका घर नंगा है, जब तक उसको छिपाओगे नहीं, औरत उस घर के अंदर औरत नहीं रखोगे, यानी दरवाजा नहीं रखोगे, आपका घर गैर महफूज है। घर को ढकना जरूरी है, दरवाजा जरूरी है। इसी तरीके से औरत नंगी है, उसकी हिफाजत जरूरी है, यानी उसके लिए पर्दा जरूरी है, उसके लिए सतर जरूरी है। कहिए मौज़म पुरो कलिया चक और इधर उधर से आए हुए लोगों, अब क्या कहोगे हिजाब के बारे में और नकाब के बारे में? वो तो अल्लाह भला करे इन मदरसों का कि जब से ये मदरसे खुले हैं तब से हमें कुछ बुरके और कुछ नकाब दिखाई दे जाते हैं, वरना नकाब है ही कहाँ। आज भी हमारे यहाँ औरियानियत और जहालत का आलम यह है कि आज भी हमारे घरों की औरतें घरों में नहीं, हमारे मोहल्लों में बने हुए तालाब में नहाती हैं, और उन तालाबों में नहाती हैं जहां से मर्दों का गुजर भी होता है। आज भी हमारी जहालत और हमारी औरियानियत और हमारे नंगेपन का हाल यह है कि हम समझ ही नहीं पा रही हैं कि हमें घर के अंदर जिस औरत के सर का एक बाल तक दिखना जायज न हो, वो ऐसे तालाब में नहाए जो सड़क पर बना हो, सड़क के किनारे, और जहां मर्द भी गुजर रहे हो और औरतें भी गुजर रही हो। मेरे प्यारे साथियों, इसको हम जहालत और औरियानियत के अलावा और कोई दूसरा नाम नहीं दिया जा सकता, इसको सुनना पड़ेगा। परंपरा कह लो, रवाज कह लो, लेकिन परंपरा और रवाज जब गलत हो तो उसको बदलना चाहिए, उसको चेंज करना चाहिए। ये भी इबादत का एक हिस्सा है। आज बदअमनी क्यों है? औरत जितना पर्दे में रहेगी अमन रहेगा, औरत जितना बेपर्दा रहेगी अमन भंग होगा, शांति भंग होगी। और आज देख लीजिए शांति भंग होने की वजह क्या है? औरत का नंगापन, औरत के कपड़े, औरत का बेहुदा लिबास, औरत की औरियानियत, और आज की जवान लड़कियों का पहनावा और उनकी ड्रेस। मैं जानता हूं कि हमारी इस तकरीर को भी तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, साहब औरत की आज़ादी छीनी जा रही है। वो मिसाल मैंने कभी दी थी ना, शायद आपको याद होगा। भेड़िए ने बकरियों को मशवरा दिया था कि तुम अपने मालिक के खूंटे में बंधी रहती हो, जरा जंगल में टहल कर देखो, खुली हवा है, फिजा है, हर तरीके का चारा, सब्जी और हरियाली तुम्हें मिलेगी। बकरियों ने समझा कि हाँ ये भेड़िया तो हमारा हमदर्द है, बड़ी अच्छी बात बतला रहा है। उन बकरियों ने अपने मालिक के खिलाफ मिमियाना शुरू कर दिया, मैं। मालिक ने उस बकरियों के पास आकर जायजा लिया तो पता चला कि ये बकरियां खूंटे से निकलना चाहती हैं। हमें आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, हमें खूंटे में नहीं बंधना है, हम इस घर के अंदर नहीं रह सकते, हमें बाहर जाना है, जंगल के अंदर हमें आज़ादी है, हर तरीके का खाना है, हर तरीके का चारा है, तुम तो एक ही किस्म का लाकड़ा में खिलाते रहते हो, हमें घूमना है, फिरना है। एक बूढ़ी बकरी भी उसी बकरियों के रेवड़ में थी, वो कहने लगी तुम्हारा मालिक जो तुम्हें रूखा सूखा खिला रहा है उसी को खा लो। आए मेरी बेटियों, आए मेरी बच्चियों, जंगल के अंदर तुम्हें आज़ादी नहीं मिलेगी।
ये खूबसूरत आज़ादी तुम्हें दूर से बड़ी खूबसूरत दिखाई देगी, लेकिन अंदर से बड़ी घिनौनी है। तुम उकता जाओगी, तुम कोफ्त हो जाओगी, तुम परेशान हो जाओगी। इन तमाम बकरियों ने उस बूढ़ी बकरी से कहा, अम्मा तुम अपना मुंह बंद करो, चुप रहो, तुम तो बुढ़ी हो चुकी हो, तुम तो अपनी ज़िंदगी जी चुकी हो, 1-2 महीने की और मेहमान हो, हमसे हमारी ज़िंदगी का हक क्यों छीन रही हो? हमें बाजार, हमें गांव में, हमें जंगलों में घूमने दो। वो खूंटा तोड़ने लगी, रस्सियां तोड़ने लगी। जब काम नहीं चला तो भूख हड़ताल कर देती हैं बकरियां। मालिक जो खिलाएगा खाएंगे ही नहीं। मालिक ने सोचा कि इनके भूखा मरने से बेहतर है इन बकरियों को उनका की आज़ादी दे दी जाए जो मांग रही हैं। मालिक को रहम आ गया और मालिक ने उन बकरियों की रस्सी को ढीला करके छोड़ दिया। छलांग लगाती हुई, फलांगती हुई ये बकरियां जंगल के अंदर जाती हैं। जंगल के अंदर ये बकरियां जाती हैं, टहलती हैं, बड़ी खुली हवा आ रही है। देखो ये कैसी हरियाली लगी है, हम ये खाएंगे वो खाएंगे, यहाँ आराम से घूमेंगे फिरेंगे। बूढ़ी बकरी अपने मालिक को छोड़कर नहीं जाती है। 1 महीने की ही जिंदगी सही, लेकिन खैर व आफियत के साथ तो रहेगी। जैसे ये बकरियां अपने मालिक की आज़ादी उसके खूंटे से बंधन छुड़ाती हैं और जंगल में जाती हैं। जो भेड़िए आज़ादी बकरियों की बात कर रहे थे, जंगल की खुली फिजाओं में घूमने की बात कर रहे थे, वहीं पहाड़ी के दामन में वही भेड़िए छिपे हुए थे। उन्होंने इन बकरियों को खुला जंगल में घूमता हुआ देखा तो वो भेड़िए उनके ऊपर टूट पड़े और उन बकरियों को खा गए, उन बकरियों को फाड़ डाला, सब ने उनको नोच डाला। आज जो औरतों की आज़ादी, उनको घरों से निकालकर आज़ादी की बात कर रहे हैं, ये वही भेड़िए हैं जंगल के, ये वही भेड़िए हैं जंगल के। इन औरतों को इतना